अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सबा खान। बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन माय प्रैक्टिकल वर्क। नाउ आई एम वर्किंग एट अलमदावा फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको डील किया जाता है। जैसा कि सबसे कॉमन फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम हो जाना, इसके अलावा बैक पेन, नेक पेन, अर्थराइटिस, स्ट्रोक जैसे मसाइल को डील किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। आपकी पेन को मैनेज किया जाता है। आज का मेरा टॉपिक है मोबाइल नेक सिंड्रोम, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रॉन्ग पोस्चर में एक्सेसिव मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। ये कंडीशन तकरीबन हर एज ग्रुप को टारगेट कर रही है, भला कोई यंग एज हो, मिडल एज हो या ओल्ड एज हो। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हर दूसरा बंदा जो है मोबाइल नेक सिंड्रोम से मुतासर हो रहा है। मोबाइल नेक सिंड्रोम क्या है, ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है? ये कंडीशन ऐसे डेवलप होती है कि जब आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस्तेमाल करते वक्त आप अपनी गर्दन को ज़्यादा ही नीचे झुका लेते हैं, जिस वजह से आपके गर्दन के पट्ठों में ज़्यादा खिंचाव आ जाता है और वीकनेस की वजह से आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी है कि ऑफ़िस गोइंग वर्कर अपने पोस्चर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अपनी गर्दन को ज़्यादा ही आगे फारवर्ड कर लेते हैं और वो मोस्टली फारवर्ड हेड पोस्चर में बैठे होते हैं, जिस वजह से उनके नेक में पेन स्टार्ट हो जाती है, उनके शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाती है। अब पोस्चर क्या है? पोस्चर बेसिकली आपके बैठने की पोजीशन, आपके खड़े होने की पोजीशन, आपके सोने की जो पोजीशन है उसको हम पोस्चर कहते हैं। अगर ये मसला काफ़ी देर से चल रहा हो और क्रोनिक केस हो चुका हो, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में ये पेन आपके नेक से स्टार्ट होती है, आपके शोल्डर, आपके आर्म, उसके अलावा आपके हैंड तक पेन जो है वो रेडिएट कर सकती है। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको सर्वाइकल रीजन पे या फिर आपको ट्रेपेजियस मसल पे ट्रिगर पॉइंट बन जाए, जिस वजह से आपको नेक में पेन हो सकता है, आपको शोल्डर में पेन हो सकती है। इसके अलावा पेन आपके बाजू तक भी जा सकती है। अगर ये मसला काफ़ी क्रोनिक हो चुका हो तो आपको बैक पेन भी स्टार्ट हो सकती है। आपका पोस्चर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप सही पोजीशन में नहीं खड़े होते हैं, सही पोजीशन में नहीं बैठते हैं या सही पोजीशन में नहीं सोते हैं, तो जिससे आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपको माइग्रेन हो सकती है, इसके अलावा आपको हेडेक भी हो सकती है, इसके अलावा आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं और आपको डेजीनेस मतलब चक्कर भी आपको आ सकते हैं। जब आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, मतलब आप मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त अपनी गर्दन को ज़्यादा ही आगे झुका लेते हैं, जिससे ये होता है कि आपके गर्दन के जो मसल्स हैं, जो गर्दन के पट्टे हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। वीकनेस की वजह से आपको नेक में पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर ये मसला काफ़ी प्रलॉन्ग हो जाए, क्रोनिक केस हो जाए, तो आपके सॉफ्ट टिश्यू को परमानेंटली भी डैमेज कर सकता है। जितना ज़्यादा आप अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हैं, जिस वजह से आपके गर्दन के पट्टों पे ज़्यादा वज़न पड़ता है और आहिस्ता-आहिस्ता ये कंडीशन सीवियर से सीवियर होती जाती है और आपको नेक में पेन स्टार्ट हो जाती है। मोबाइल नेक सिंड्रोम का पेशेंट है जिसका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है। पेशेंट की क्या बेसिक कंप्लेन होगी ना? पेशेंट जब भी क्लिनिक में आता है तो वो यही कंप्लेन करता है कि उसको गर्दन में पेन हो रहा है, उसके मसल खिंचाव में आ चुके हैं। इसके अलावा पेशेंट ये भी कहता है कि उसको शोल्डर में भी पेन हो रही है। सम टाइम पेन जो है उसके हैंड या उसके बाजू तक भी रेडिएट करती है। इसके अलावा पेशेंट ये भी कहता है कि उसके हाथ और बाजू जो हैं वो सुन्न हो रहे हैं, उनमें सुइयाँ चुभ रही हैं, उनमें टिंगलिंग, नमनेस जैसी सेंसेशन आ रही हैं। इसके अलावा पेशेंट ये भी कहता है कि उसको स्ट्रेस रहता है, उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स भी आते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हेडेक और माइग्रेन भी हो सकती है। अगर इस तरह के कंडीशन आपके साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। मोबाइल नेक सिंड्रोम का पेशेंट है, आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जब भी पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो सबसे पहले हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपना पोस्चर करेक्ट करें। जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अपनी पोजीशन को सही रखें, अपने हेड और नेक को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखें, आप बैलेंस पोजीशन में रखें। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त आप गर्दन को बिल्कुल भी ना झुकाएँ। अब मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त आपका क्या पोस्चर होना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए? जब भी आपने मोबाइल को इस्तेमाल करना है तो आपने आई लेवल पर रख के मोबाइल इस्तेमाल करना है। अपने नेक को, अपने हेड को बिल्कुल भी नहीं झुकाना। इसके अलावा आपकी नेक और हेड में बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। गर्दन को आपने बिल्कुल भी नहीं झुका
अब आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है और आपको नेक में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही है। ये कुछ एक्सरसाइज़ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत आसान हैं करने में भी। आप बैठ के भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप खड़े होकर भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे और आपकी पेन भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। एक्सरसाइज करने से पहले आपने गर्दन के मसल्स को हीट देनी है। अब आप हीट कैसे दे सकते हैं? क्लिनिक में बेसिकली इंफ्रारेड लैंप इस्तेमाल करते हैं मसल्स को हीट देने के लिए। इसके अलावा आप हॉट पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट पैक इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 10 से 15 मिनट के लिए हॉट पैक को ओवन में रखें। उसके बाद आप अफेक्टेड एरिया जो है आप गर्दन पे उसको अप्लाई कर दें। मसल्स को हीट देने से ये होगा कि आपके पट्ठों में जो खिंचाव है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। वर्जिश करना भी आपके लिए ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा और आप आसानी से अपनी एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, हेड और नेक को बैलेंस रखें, न्यूट्रल पोजीशन में रखें। उसके बाद आप अपनी नेक को पीछे की तरफ लेकर जाएं और एंड रेंज पे जाके थोड़ा नीचे प्रेस करें और इस पोजीशन को आप होल्ड करें फॉर 5 to 10 सेकंड और देन रिलैक्स करें। सेम आपने एक्सरसाइज को 5 रेपिटेशन में करना है। इसको हम सर्वाइकल एक्सटेंशन कहते हैं। अगेन आप सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी गर्दन को आपने आगे की तरफ झुकाना है और एंड रेंज पे जाके थोड़ा नीचे प्रेस करना है और आपने इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और देन रिलैक्स करना है। सेम आपने एक्सरसाइज ये भी आपने 5 रेपिटेशन में आपने करनी है। आप सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी हेड और नेक को बिल्कुल बैलेंस रखें, न्यूट्रल पोजीशन में रखें और अब आपने साइड बाय साइड रोटेशन करनी है। अपनी नेक को आप राइट तरफ रोटेट करें, फिर आप इसको लेफ़्ट तरफ रोटेट करें। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं और सलाम फेरते हैं, इसी तरह आपने राइट तरफ और लेफ़्ट तरफ आपने रोटेट करना है और एंड रेंज पे जाके थोड़ा आपने इसको होल्ड करना है और फिर आपने रिलैक्स करना है। उसके बाद आपने साइड बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है। आप बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में और बैलेंस पोजीशन में बैठ जाएं। आपने अपने हेड को टुवर्ड शोल्डर आपने बेंड करना है। अपने शोल्डर को आपने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करना और एक बार आप राइट साइड पे बेंड करें, दूसरी बार आप लेफ़्ट साइड पे बेंड करें और एंड रेंज पे जाके थोड़ा आपने उसको होल्ड करना है और आपने फिर इसको रिलैक्स करना है। अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके मसल जो है वो स्टिल खिंचाव में हैं, आप डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएं। आप हमारा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मोबाइल नेक सिंड्रोम से रेलिवेंट आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।